हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हुए हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की आभा फीकी पड़ जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास उन्हीं नामों में से एक हैं। तुलसीदास का नाम आते ही हमारा मन रामचरितमानस की चौपाइयां अपने आप गुनगुनाने लगता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। श्री राम जी को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से प्रेरित था, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। इनकी जन्म तिथि को लेकर थोड़ा मतभेद मिलता है, पर अधिकतर विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म संवत 1554 की श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन हुआ था। एक जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ था तब वे 5 वर्ष के बालक के समान थे और उनके पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, बल्कि राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा, इसलिए बचपन से उन्हें राम बोला कहा जाता था। आज हम आपको तुलसीदास जी से जुड़े उस किस्से को सुनाने जा रहे हैं जिसने राम बोला को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। दरअसल अपने बचपन के रूप और डील डॉल के कारण पिता ने उन्हें राक्षस समझकर त्याग दिया था, पर अपने मातृत्व के चलते बालक की रक्षा हेतु माता ने उन्हें अपनी दासी मुनिया को सौंप दिया। पर 5 वर्ष बाद मुनिया भी स्वर्ग सिधार गई। इसके बाद राजापुर उनके पिता को यह संदेश भेजा गया कि वे तुलसी को अपना लें, पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार नहीं किया। कुछ दिन जैसे तैसे गुजारा चलने के बाद बाबा नरहरिदास ने उन्हें अपने पास रख लिया और शिक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं गुरु के साथ काशी आकर वे पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर रहने लगे। यही उन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा ली। 15 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के बाद जब अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, उसी दौरान यमुना पार के ग्राम के रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यम द्वितीय को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसी जी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या उन्हें ब्याह दी। अब कहानी यह है कि वे अपनी पत्नी रत्नावली के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। जब वो अपने मायके में थीं, तो तुलसी जी का किसी काम में मन न लगता था। एक दिन जब उनसे रहा न गया तो गोस्वामी जी उनसे मिलने को आतुर हो गए और एक उफनती नदी पार करके उनसे मिलने जा पहुंचे। जब रत्नावली ने उन्हें उस हालत में देखा तो वह तुलसीदास की इस आतुरता पर बहुत लज्जित हुई और वहीं उन्होंने तुलसीदास से ये स्वरचित दोहे कहे। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मय देहमम तामय जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भव भीति। अर्थात जितना प्रेम मेरे इस हाड मांस के बने शरीर से कर रहे हो, उतना स्नेह यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इसके बाद राम बोला वो तुलसीदास बने जिसे आज सारी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कहानी को जन जन तक पहुंचाएं।